कहानी की शुरुआत में हम दो कपल्स को देखते हैं जिसका नाम होता है साकुरा और सुमागी। ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा ही प्यार करते हैं और ये दोनों साथ में स्नोफॉल को भी एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि खुशी से दोस्ती नहीं करना चाहिए, क्योंकि खुशी 2 पल की दोस्ती करके फिर धोखेबाजी कर जाती है। यहाँ पर सीन कट होता है, हम देखते हैं कुछ साल बाद का सीन, जहाँ पर सुमागी अब किसी और लड़के के साथ डेट कर रही होती है और साकुरा अपने कॉलेज को खत्म करने के बाद बाहर चला गया था। सुमागी को हम देखते हैं जो कि स्टेशन में होती है, वो ट्रेन का वेट कर रही होती है अपने बॉयफ्रेंड से बात करते हुए। लेकिन अचानक ही वो वहाँ पर साकुरा को देखती है, जिसे देख के वो बहुत ज्यादा हैरान थी, क्योंकि बहुत सालों से उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। वो उसे काफी ज्यादा ही आवाज देती है, लेकिन साकुरा नहीं सुनता। सुमागी उसे ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वो उसे नहीं ढूंढ पाती। ये सब बातें वो अपने बॉयफ्रेंड को बताती है। यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि वो सच में साकुरा था। सुमागी कहती है कि शायद उसे कोई वहम हुआ है। इसके बाद हम सुमागी के बॉयफ्रेंड को देखते हैं, जिसका नाम होता है मिनातो, जो कि एक टीचर के पास जाता है और साकुरा के बारे में पूछताछ करता है कि वो उससे कांटेक्ट रखते हैं या फिर नहीं। यहाँ पर वो टीचर उसे मना करते हैं, ये कहते हुए कि उनकी बात नहीं होती। लेकिन मिनातो के जाने के बाद ही टीचर को हम देखते हैं जो कि किसी को मैसेज करते हैं, मतलब वो साकुरा के साथ जरूर कांटेक्ट में होंगे। इस तरफ सुमागी जो कि स्कूल की कुछ सामान को बाहर करके देख रही होती है और यहाँ से हमें स्कूल लाइफ की फ्लैशबैक दिखाई जाती है, जहाँ पर साकुरा और मिनातो काफी अच्छे दोस्त हैं और सुमागी साकुरा को लाइक कर रही होती है। वो मिनातो से साकुरा के बारे में हर चीज जानती है और उसे पता चलता है कि साकुरा अभी तक सिंगल है, तो वो साकुरा के पास जाकर दोस्ती के हाथ बढ़ाती है और साकुरा भी उसे दोस्ती कर लेता है। साकुरा और सुमागी दोनों ही काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। उन दोनों को एक गाना सुनना भी बहुत पसंद था। स्कूल से लौटते वक्त सुमागी यहाँ पर साकुरा को पीछे से कहती है कि वो उसे पसंद करती है, लेकिन साकुरा गाना सुन रहा होता है, जिसकी वजह से वो सुन नहीं पाता। वो फिर से उसे वो बात दोहराने के लिए कहता है। सुमागी यहाँ पर कुछ और ही कहती है। देन हम साकुरा को देखते हैं। कुछ देर चलने के बाद वो सुमागी को कहता है क्या वो उसके साथ डेट करेगी, तो सुमागी भी मान जाती है, क्योंकि वो तो उसे पसंद करती है ना। और यहीं से इन दोनों का सिलसिला चालू होता है। कुछ दिन बहुत अच्छे से बीतते हैं, लेकिन कॉलेज खत्म होने के बाद साकुरा अचानक ही टोक्यो चला जाता है और टोक्यो जाने के बाद साकुरा के साथ सुमागी का टेक्स्ट के थ्रू से ही बात होती है। अचानक ही साकुरा उससे कहता है ब्रेकअप की बात। सुमागी भी मान जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद टोक्यो जाने के बाद उसे कोई मिल गई होगी, इसलिए वो उससे ब्रेकअप करना चाहता है। प्रेजेंट में हम मिनातो को देखते हैं, जो कि क्लास टीचर के साथ बात कर रहा होता है। यहाँ पर टीचर कहते हैं कि उसने साकुरा से बात की है और साकुरा ने मैसेज करके उसे बताया है कि उसने सुमागी से ब्रेकअप कर लिया है। अगर वो चाहे तो सुमागी के साथ वो डेट कर सकता है। इसके बाद हम मिनातो को देखते हैं, जो कि साकुरा के घर पे जाता है साकुरा का हाल चाल पूछने के लिए। उसे पता चलता है कि साकुरा अब कान से सुन नहीं पाता। ये सारी बातें जानने के बाद मिनातो सोचता है कि शायद इसलिए साकुरा सबसे ये सारी बात छुपा रहा है और ये भी एक वजह हो सकती है कि उसने सुमागी के साथ ब्रेकअप किया। मिनातो बहुत ज्यादा उदास था, क्योंकि साकुरा उसका बहुत ही अच्छा दोस्त था। उसे कम से कम ये सब बारे में उसे बात करनी चाहिए थी। इसके बाद हम मिनातो को देखते हैं एक बार में, जहाँ पर वो एक शख्स को देखता है जो कि साइन लैंग्वेज से बात कर रहा होता है लोगों के साथ। ये देखकर मिनातो कहता है कि आखिर तुम ये क्यों बात कर रहे हो ऐसे, तो वो कहता है कि जो लोग कान से सुन नहीं पाते वो उनसे ऐसे ही बात करता है और वो एक टीचर है। अगर तुम भी क्लास करना चाहते हो तो तुम ज्वाइन कर सकते हो। मिनातो कहता है कि नहीं, वो अपने दोस्त से बिल्कुल वैसे ही बात करेगा जैसे वो पहले बात किया करता था। इसके बाद हम मिनातो को देखते हैं, जो कि सुमागी को कहता है कि तुम्हें साकुरा में सबसे अच्छा क्या लगता था, तो सुमागी कहती है मुझे उसकी आवाज बहुत पसंद थी, मैं जब उससे बातें करती थी ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। नेक्स्ट डे हम देखते हैं सुमागी काम के लिए जा रही होती है। मेट्रो स्टेशन में फिर से उसे साकुरा दिखता है। साकुरा जब उसे देखता है तो वो उसे इग्नोर करके जा रहा होता है। सुमागी उसके पीछे पीछे भागती है उसे आवाज देती हुई, लेकिन साकुरा उसे कंटिन्यू इग्नोर करे जा रहा होता है। साकुरा फिर उसे बताता है कि उससे बात करके उसे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं सुन पा रहा उसकी बातें और वो कुछ भी नहीं सुन सकता, तो उन दोनों की बात करना बिल्कुल फालतू होगी, टाइम वेस्ट होगा, इसलिए वो चली जाए। ये सब सुनने के बाद तो सुमागी बड़ी ही हैरान थी कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, और साकुरा बेचारा रोता हुआ वहाँ से चला जाता है और सुमागी भी ये सबसे बहुत ज्यादा हैरान थी। यहाँ से हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। क्लास में बैठकर साकुरा और सुमागी बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन जब साकुरा जाता है बाहर में और सुमागी उसे आवाज देती है, वो नहीं सुन पाता। इस बात से वो बहुत ज्यादा हैरान था। जब वो घर में आता है तो उसकी बहन भी उसे आवाज देती है, जो कि वो पूरी तरीके से नहीं सुन पाता। उसकी माँ उसे कहती है बाद में कि आखिर ये सब प्रॉब्लम कब से स्टार्ट हुआ है, तो वो उसे बताता है कि स्कूल से। उसकी माँ उसे डॉक्टर दिखाने के लिए लेकर जाती है, लेकिन वहाँ पर साकुरा अपने जैसे काफी पेशेंट को देखता है, जिससे वो और ज्यादा निराश हो जाता है। इतने ज्यादा और भी मरीज हैं, उसका क्या ही होगा। कॉलेज के टाइम में सुमागी उसे फोन कर रही होती है, लेकिन साकुरा फोन नहीं रिसीव करता। सुमागी उसे मैसेज करती है और मिलने के लिए बुलाती है। साकुरा उसे मिलने के लिए जाता है। सुमागी यहाँ पर उसे काफी ज्यादा ही बातें करती है, लेकिन साकुरा कुछ भी नहीं कहता, वो बिल्कुल खामोश था। सुमागी सोचती है कि शायद कॉलेज के प्रेशर में वो कुछ भी नहीं कह रहा और उसका मूड ठीक नहीं है, लेकिन बेचारी सुमागी को क्या पता कि साकुरा आखिर किस चीज से सफर कर रहा है। खैर प्रेजेंट में सीन आता है और यहाँ पर सुमागी बहुत ज्यादा ही रो रही थी साकुरा की इस हालत को देखकर। साकुरा एक जगह में जाके बहुत ज्यादा ही रो रहा होता है।
तभी उसकी एक फ्रेंड आती है जो कि बिल्कुल उसी की तरह साइन लैंग्वेज में बात कर रही होती है और वो उसे शांत करती है। साकुरा देखता है कि सुमागी का हेडफोन उसके पास रह गया था और वो डिसाइड करता है कि वो उसे लौटा देगा, क्योंकि साकुरा को पता है कि सुमागी को गाना सुनना बहुत ज्यादा पसंद है। इस तरह हम देखते हैं मिनातो जब सुमागी से मिलता है तो सुमागी यहाँ पर बताती है साकुरा के बारे में और उसे ये सब कहते हुए बहुत ज्यादा ही रो रही थी। रात को हम सुमागी को देखते हैं जो कि साकुरा को मैसेज करके बताती है मिलने के लिए, तो साकुरा भी मान जाता है। साकुरा और सुमागी दोनों ही मिलते हैं। साकुरा तो यहाँ से उसका चीज लौटा कर जा रहा होता है, लेकिन सुमागी उसे रोकती है और दोनों टेक्स्ट के थ्रू बातें करते हैं। इसके बाद सुमागी जब मिनोतो से मिलती है तो यहाँ पर मिनोतो बताता है कि उसे साकुरा के बारे में पहले से ही पता था और फिर यहाँ पर मिनोतो उसे टीचर का उसे कार्ड देता है जो कि साइन लैंग्वेज सिखाता है और इसके बाद सुमागी जाती है वो ही क्लास करने के लिए ताकि वो साकुरा से बिल्कुल उसकी तरह बात कर सके और वो फिर से साकुरा को मिलने के लिए बुलाती है। साकुरा और सुमागी जब मिलते हैं ना तो यहाँ पर सुमागी उसे साइन लैंग्वेज में बात कर रही होती है। अभी वो न्यू ज्वाइन हुई होती है क्लास में, इसलिए वो उससे अच्छे से बात नहीं कर पा रही होती है। साकुरा उसकी प्रॉब्लम समझ कर कहता है कि हम टेक्स्ट में ही बात करते हैं। सुमागी उसे कहती है कि आखिर उसने उसकी प्रॉब्लम के बारे में, सिचुएशन के बारे में उसे क्यों नहीं बात की। साकुरा कहता है कि वो उसे प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहता था, वो नहीं चाहता था कि तुम मेरे लिए परेशान रहो। फिर वो दोनों एक दूसरे की अच्छी खराब मोमेंट को लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और उनके जिस दिन ब्रेकअप हुई थी वो दिन सोच के दोनों ही रोना स्टार्ट कर देते हैं। इस बार हम मिनोतो को देखते हैं जो कि सुमागी को स्कूल टाइम से ही बहुत ज्यादा पसंद करता था, लेकिन वो देखता कि सुमागी और साकुरा एक दूसरे को पसंद करते, इसलिए वो कभी भी इंटरफेयर नहीं करता उनकी लाइफ में। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद साकुरा उसे मैसेज करके ये बोलता है वो अब सुमागी से ब्रेकअप कर रहा है। इसके बाद मिनोतो सुमागी को प्रपोज करता है और फिर वो दोनों रिलेशनशिप में आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि साकुरा और सुमागी एक साथ होती हैं। इन दोनों को दूर से ही मिनोतो देखता है और मिनोतो को देखते ही साकुरा वहाँ से चला जाता है। मिनोतो उसका पीछा करता है क्योंकि साकुरा से उसे बात करनी थी, लेकिन साकुरा उसका कुछ भी नहीं सुनता और देन चला जाता है। मिनोतो यहाँ पर सुमागी से भी बात नहीं कर पाता। सुमागी यहाँ पर सोचती है कि शायद वो साकुरा के साथ थी, इसलिए मिनोतो गुस्सा हो चुका है। लेकिन असल बात ये थी कि मिनोतो बहुत ज्यादा ही गिल्टी फील कर रहा होता है, क्योंकि पहली बात तो ये कि उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड से वो रिलेशनशिप में है और दूसरी ये कि उसके बाहर जाने के बाद उसकी तबीयत खराब होने के बावजूद भी उसने एक बार भी उसके साथ कांटेक्ट नहीं किया, उसने कभी भी उसका हाल नहीं पूछा। इस बात से वो अपने आप को बहुत ज्यादा कोस रहा होता है। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि साकुरा जब अपने फ्रेंड के साथ होता है तो यहाँ पर सुमागी उसे मैसेज करके बुलाती है मिलने के लिए। साकुरा तो पहले जाने का इरादा नहीं करता, लेकिन फिर भी वो चला जाता है। साकुरा यहाँ पर आने के बाद सुमागी को कहता है क्या तुम और मीना तो डेट कर रहे हो। सुमागी कहती है 3 साल हो चुके हैं। साकुरा ये सुन के कहता है कि 3 साल हो चुके हैं, तुम दोनों रिलेशनशिप में हो तो हम दोनों का मिलना ठीक नहीं होगा। सुमागी कहती है कि मिनोतो को मेरे बारे में सब कुछ पता है, मतलब मेरे पास्ट के बारे में और मेरे प्रेजेंट के बारे में भी, वो कुछ भी नहीं बुरा मानेगा। यहाँ पर साकुरा उसे बार बार कह रहा होता है कि वो नहीं मिल सकता उससे। सुमागी कहती है कि हम दोस्त बन के भी नहीं रह सकते। साकुरा उससे कुछ भी नहीं कहता और ध्यान वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं मिनोतो को जो कि घर में होता है, सुमागी का वेट कर रहा होता है। तभी वो बाहर में देखता है साकुरा को, जिसे वो घर के अंदर लेकर आता है। यहाँ पर वो उससे पूछता है कि वो कुछ खाएगा, लेकिन साकुरा तो आपको सुन नहीं सकता, तो वो उसे कुछ भी आंसर नहीं करता। इस बात से मिनोतो को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो साकुरा को बहुत ज्यादा सुनाता और कहता है कि एक बार भी आखिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया अपनी कंडीशन के बारे में, पर तुम मुझे बता सकते और तुम सबसे दूर हो गए, आखिर क्यों। मिनोतो उसे बहुत ज्यादा सुना रहा होता है, लेकिन साकुरा जो उसका बातें नहीं सुन पाता वो बिल्कुल खामोश था। तभी वहाँ पर सुमागी भी आ जाती है और जिसे देखकर मिनोतो बाहर चला जाता है। सुमागी उसके पीछे जाती है और उसे कहती है कि तुम साकुरा से अच्छे से ढंग से बात करो। मिनोतो यहाँ पर कहता है कि मैं उसे क्या बात करूंगा, वो तो मेरी बात कोई सुन ही नहीं पाता, तो मैं उससे कैसे ही बात करूँ। यहाँ पर मिनोतो रो रहा होता है। सुमागी उसे समझाती है कि तुम बात कर सकते हो। और देन उसके बाद यहाँ पर मिनोतो साकुरा से चैट के थ्रू बातें कर रहा होता है। ये लोग एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और बहुत अच्छे से। यहाँ पर मिनोतो उसको हर चीज के लिए माफी मांगता है और साकुरा और ये फिर से एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप कर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मिनोतो और सुमागी जब बाहर में घूमने के लिए गए होते हैं तो यहाँ पर मिनोतो साकुरा को एक लड़की के साथ देखता है। मिनोतो उसे बाद में टेक्स्ट में पूछता है क्या वो लड़की जो तुम्हारे साथ थी वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। साकुरा कहता है नहीं। इसके बाद हम सुमागी और मिनोतो को एक साथ देखते हैं। यहाँ पर मिनोतो उसे काफी अच्छे से बात कर रहा होता है, लेकिन सुमागी बार बार साकुरा के बारे में बात कर रही होती है। अचानक ही यहाँ पर मिनोतो उसे ब्रेकअप की बात करता है। ये सुन के सुमागी बहुत ज्यादा हैरान थी और ये ब्रेकअप के बारे में मिनोतो ने पहले ही साकुरा को बता रखा था कि वो उसे ब्रेकअप करेगा। सुमागी मिनोतो से पूछती है क्या वो सच में इस रिलेशनशिप को खत्म करना चाहता है। मिनोतो कहता है हाँ बिल्कुल, लेकिन सुमागी कहती है कि वो ऐसा नहीं चाहती, वो उसके साथ प्लीज रहे। लेकिन मिनोतो उससे बोलता है कि उसे ब्रेकअप करना है और देन उनका ब्रेकअप हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर साकुरा अपने टीचर से मिलता है, जो कि उन दोनों के ब्रेकअप के बारे में बात बता रहा होता है टीचर को। टीचर कहते हैं कि इनमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये उन दोनों का ही फैसला है, तो अपने आप को कसूरवार मत समझो। ये सब के बाद सुमागी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि पहले तो उसे साकुरा छोड़ के चला गया और उसके बाद जब वो रिलेशनशिप में आई तो मिनोतो ने भी उसे छोड़ दिया। अब इस बेचारी का भाई इसमें था ही क्या गलती, जो कि उसे हर कोई छोड़ के जा रहा है। और मैं बता दूं कि जब लोगों के साथ ऐसा ट्रीटमेंट होता है ना, तो लोगों के दिल में और दिमाग में ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा ही बढ़ जाते हैं और वो किसी के ऊपर विश्वास करना ही छोड़ देते हैं। एक दिन साकुरा सुमागी को मैसेज करता है, लेकिन यहाँ पर सुमागी उसके मैसेज को ध्यान नहीं देती।
इवन कि सुमागी जो क्लासेस कर रही थी उसमें भी उसका ध्यान नहीं होता है। रात में सुमागी मिनोतो से बातें कर रही होती है। वो सारी अपने दिल की बातें बयां करके बहुत ज्यादा ही रो रही होती है। उसकी रोने की आवाज सुन के मिनोतो भी रोने लगता है, लेकिन वो जताता नहीं है और वो उसे महसूस नहीं कराता कि वो भी फील लो कर रहा है। खैर वो उसे अच्छे से रहने के लिए कहता है। यहाँ पर हम देखते हैं साकुरा सुमागी से मिलता है और उनके ब्रेकअप के लिए वो उससे माफी मांगता है। सुमागी कहती है कि उनका ब्रेकअप के लिए तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मतलब जो भी था उन दोनों का ही डिसीजन था। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब हमारा साकुरा यूनिवर्सिटी में था तब उसको हर कोई बुली करता था क्योंकि उसे सुनने में दिक्कत हुआ करती थी। इवन कि वो कान का मशीन लगाकर सुनता था लेकिन तब भी उसे लोग बुली किया करते। तभी उसकी मुलाकात होती है मोना नाम की लड़की से जो कि उसी की तरह थी। उसे भी कानों में सुनने में प्रॉब्लम होती थी और वो दोनों साइन लैंग्वेज सीखते हैं और मोना ने साकुरा की बहुत ज्यादा हेल्प की है। प्रेजेंट में यहाँ पर मोना साकुरा को कॉल करती है, लेकिन साकुरा यहाँ पर सुमागी को कॉल पिक करने के लिए कहता है। सुमागी जब कॉल को पिक करती है तो मोना कॉल काट देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मोना साकुरा से मिलती है। यहाँ पर मोना कहती है कि वो लड़की तुम्हारी फ्रेंड की गर्लफ्रेंड है ना? साकुरा कहता है कि हाँ, लेकिन अब नहीं है, और फिर वो अपनी सारी बातें उसे खुलकर बताता है। यहाँ पर मोना कहती है कि तुम्हें एक ऐसी लड़की की जरूरत है जो कि तुम्हारे साथ रहे और बिल्कुल तुम्हारी तरह हो। हम समझ सकते हैं कि मोना के दिल में कहीं ना कहीं तो साकुरा को लेके बहुत कुछ है। इसके बाद हम मोना को देखते हैं जो कि सुमागी से जाकर मिलती है। यहाँ पर सुमागी उसके साथ उसके ही साइन लैंग्वेज में बात कर रही होती है। सुमागी को वो कहती है कि तुम्हें आखिर ये किसने सिखाया? साकुरा ने? वो कहती है नहीं, मैंने तो कुछ सीखी है, लेकिन हाँ जब भी मेरे कुछ मिस्टेक होती है तो साकुरा उसे सुधारता है। मोना कहती है कि साकुरा को मैंने साइन लैंग्वेज सिखाया है। वो एक ऐसे लड़के के साथ जिंदगी गुजारना चाहती है जो उसके तरह हो। वो चाहती है एक ऐसे लड़के के हाथ पकड़ना जो कि उसे सुन सके। मतलब मोना यहाँ पर इनडायरेक्टली साकुरा के बारे में ही बात कर रही होती है। वो इतनी ज्यादा इमोशनल हो जाती है कि उठ के चली जाती है क्योंकि मोना साकुरा को खोना नहीं चाहती। मोना जब जा रही होती है तो उसकी मुलाकात साकुरा से होती है और वो बहुत ज्यादा ही रोना स्टार्ट कर देती है। साकुरा उसे संभालता है और तब तक यहाँ पर सुमागी भी उन दोनों को एक साथ देखती है और सुमागी को लगता है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए शायद ही ठीक है। और ये सब देखने के बाद सुमागी भी वहाँ से जा रही थी, लेकिन साकुरा उसके पीछे आता है। मोना को यहाँ पर बहुत बुरा लगता है क्योंकि साकुरा ने सुमागी को चुना, मोना को नहीं। इसके बाद सुमागी को यहाँ पर पता चलता है मोना के बारे में कि वो कितनी ज्यादा ही हेल्प करी थी साकुरा की जब साकुरा बहुत ज्यादा ही मुश्किल वक्त में था। सुमागी मोना से मिलती है और उसे थैंक यू कहती है साकुरा के उसकी मुश्किल वक्त में रहने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सुमागी से साकुरा मिलने के लिए आता है और उससे वो बात करने की कोशिश करता है, लेकिन बेचारा खुद नहीं सुन पाता, इसलिए वो उससे बात करने में हिचकिचा रहा होता है। सुमागी कहती है कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं भी बोल सकते ना फिर भी मुझे तुम ही चाहिए। और ये सब सुनने के बाद साकुरा को बहुत अच्छा लगता है और दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि साकुरा और सुमागी एक कैफे में होते हैं। वहाँ पर साकुरा के कुछ फ्रेंड्स भी आए होते हैं और साकुरा को हाय कहते थे, लेकिन साकुरा तो अब कुछ सुन नहीं पाता, इसलिए वो उनका जवाब नहीं देता। अब सुमागी साकुरा को कहती है कि वो तुम्हें हाय कर रहे थे। उन लोगों के जाने के बाद सुमागी को साकुरा कहता है कि तुम्हें एम्बैरेस फील हो रहा होगा ना मेरी वजह से। सुमागी उसे ये सब सोचने के लिए मना करती है। बाहर में आने के बाद साकुरा कहता है कि तुम ऐसे ही मुझसे बातें करते करते एक दिन थक जाओगी। साकुरा ने ये तो बातें कह दी थी कि वो उससे बातें करते करते थक जाएगी, लेकिन सुमागी को ये बातें बहुत ज्यादा चुभती है क्योंकि कभी भी ऐसा दूसरे पार्टनर को नहीं सोचना चाहिए कि वो उससे अच्छा डिजर्व करता है, क्योंकि अगर वो तुमसे अच्छा डिजर्व करती तो वो तुम्हें क्यों चाहती। इसके बाद हम डिनर का सीन देखते हैं जहाँ पर साकुरा और सुमागी बहुत अच्छे से बातें कर रहे थे। ऐसा लगता था कि ये लोग फिर से पुराने दिनों में वापस आ चुके हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। सुमागी कहती है कि तुमने कहा था ना कि मैं थक जाऊंगी तुमसे बातें करते करते, लेकिन मुझे तुमसे बातें करने में बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि साकुरा मिनोतो से जाकर मिलता है और मिनोतो वहाँ पर उसे एक नोट देता है जो कि सुमागी ने साकुरा के लिए ही दिया था। साकुरा जब सुमागी को ये नोट दिखाता है तो सुमागी बहुत ज्यादा शर्मा जाती है क्योंकि पुरानी बातें याद करके हर किसी को अच्छा लगता है। एक बार जब सुमागी खाना बना रही होती है तो साकुरा उसके बालों को लेकर खेल रहा होता है। सुमागी उसे ऐसा करने के लिए मना करती है, लेकिन साकुरा उसकी बातों को नहीं सुन पाता और ऐसे वो सैड हो जाता है। अब ये बात नहीं करना साकुरा बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका था कि वो सुमागी की कोई भी आवाज नहीं सुन पा रहा। ऐसे ही धीरे धीरे उसकी बिहेवियर चेंज हो जाती है सुमागी के साथ और सुमागी भी ये बातें नोटिस करती है कि साकुरा उसे पता नहीं क्यों लेकिन अनजाने में वो उसे इग्नोर कर रहा है। एक बार जब साकुरा को सुमागी टेक्स्ट करती है तो वो उसे इग्नोर करता है। यहाँ पर मिनोतो भी उसके साथ था। मिनोतो से कहता है कि अगर तूने फिर से सुमागी को हर्ट किया तो मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। तुझे उसके साथ अच्छे से रहना चाहिए क्योंकि वो जो भी फेस कर चुकी है वो फिर से नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं साकुरा जब सुमागी के साथ होता है तो यहाँ पर वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता क्योंकि मैं जैसा तुम्हें पहले प्यार करता था और मैं अब तुम्हें वैसा प्यार नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे तुम्हारी हंसी की आवाज सुननी है, मुझे तुम्हारी आवाज सुननी है, लेकिन मैं वो सब नहीं फील कर पा रहा, तो मैं तुम्हें कैसे पहले की तरह प्यार करूं। ये कहता हुआ वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। सुमागी एक नोट में लिखती है कि वो भी सुन नहीं सकती और वो भी कह नहीं सकती। ये देखने के बाद तो साकुरा और ज्यादा हर्ट हो जाता है और देन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम साकुरा को देखते हैं जो कि मोना से मिलता है। उसे पता चलता है कि मोना अब किसी और के साथ रिलेशनशिप में है और उसे वो सुन के अच्छा लगता है। मोना उसे समझाती है कि उसे उसकी पास्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, उसे अपने प्रेजेंट में फोकस करना चाहिए। इसके बाद साकुरा सुमागी को मैसेज करके उसे मिलने के लिए बुलाता है स्कूल में, जहाँ पर वो दोनों साथ में मिलते हैं।
ब्लैक बोर्ड में वो दोनों अपनी दिल की बातें लिखते हैं। सुमागी लिखती है कि मैं तुम्हें फिर से पहले की तरह प्यार करना शुरू कर चुकी हूँ, लेकिन अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो मैं तुम्हारी इस खुशी के बीच में नहीं आऊंगी। और देन वहाँ से जा रही होती है। लेकिन साकुरा फिर लिखता है कि अगर मैं नहीं भी सुन पाता तुम्हारी हंसी की आवाज तो इसमें कोई मेरा लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है जब मैं तुम्हारी आवाज को नहीं सुन पाता। लेकिन फिर भी वो उसके साथ रहना चाहता है और इस बात से सुमागी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। और देन फिर से ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं और देन यहीं पर ये ड्रामा एंड होता है। लास्ट में मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर तुम खुद को अपने पार्टनर के लिए परफेक्ट नहीं मानते हो तो तुम्हें ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है तुम उसके लिए परफेक्ट नहीं हो। हाँ, अगर तुम कोशिश करो तो तुम उसके लिए परफेक्ट हो सकते हो, लेकिन उस इंसान को छोड़ देना ये कोई बात नहीं होता। तुम अपनी कोशिश करो कि तुम उसके लिए बेस्ट बनो, ये सोच के उसको मत छोड़ो कि तुम उसके लिए बेस्ट नहीं हो। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।